आपने मशहूर शायर निदा फाजली का यह शेर जरूर सुना होगा कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को ज़मीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। लेकिन ज़मीन आसमान की बात तो छोड़िए, हकीकत तो यह है कि आज भी कई लोग पीने के साफ पानी के लिए, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी के लिए, सोने के लिए छत और अपने क्षेत्र में मामूली विकास के लिए भी तरस जाते हैं। ये जीवन की मूलभूत सुविधाएं ही एक ऐसा ख्वाब बन जाती है जो कभी भी पूरी होती हुई नहीं दिखाई देती है, लेकिन उसके नाम पर राजनीति चलती रहती है। चुनावों के पहले उनकी बात की जाती है, लेकिन चुनाव के परिणाम के बाद 5 सालों के लिए फिर उन बातों को भुला दिया जाता है। आज की हमारी खास खबर ऐसे ही एक ख्वाब पर। यह ख्वाब किसी बुलेट ट्रेन या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का नहीं है, ये ख्वाब है एक सड़क का। एक सड़क जो केवल जनप्रतिनिधियों के वादों में दिखाई देती है, लेकिन हकीकत में चुनाव के बाद जनप्रतिनिधियों की तरह जमीन से गायब है। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100 पर संवाददाता अर्पित बोडाना की खास पेशकश, वादों में सड़क और सड़क में गड्ढे। मामला है नगर परिषद तराना का, जहां हाटपुरा से लेकर भेरू हाउस चौराहे तक सड़क में गड्ढों के अलावा कुछ नजर नहीं आता। यह सड़क शासन प्रशासन की पूरी तरह से पोल खोल देती है। इस सड़क पर सावन मास में बाबा तिलभांडेश्वर की सवारी निकलती है, तब जनप्रतिनिधियों को सड़क के गड्ढे एकदम से दिखाई देने लग जाते हैं और वो इसकी चर्चा भी करते हैं, लेकिन सवारी के बाद फिर वो 1 वर्ष के लिए सारी बातें भूल जाते हैं और सड़क के गड्ढे वहीं के वहीं बने रहते हैं। तराना के सड़कों की ऐसी स्थिति है कि रहवासियों का निकलना तक मुश्किल है। रहवासी कई तरह की समस्याओं से गुजर रहे हैं और तराना नगर परिषद के सीएमओ साहब का तो ये आलम है कि वो नगर परिषद में आकर कदम भी नहीं रखते। शासन प्रशासन के भ्रष्टाचार पर तराना के भाजपा नेता सुनील वर्मा ने आवाज उठाई है। देखिए, नगर की जो सरकार है जी, वो कुल मिला के हर मामले में अक्षम हो चुकी है जी। हम देखा जाए कि 5 साल के इस कार्यकाल में नगर पंचायत की हाँ इतनी विसंगता आई है जितनी कभी भी नहीं आई है। जी, बहुत सारी सरकारें यहाँ पर नगर पंचायत में रही हैं, जब उन्होंने कार्यकाल किया है तो बहुत सारे कीर्तिमान भी स्थापित किए हैं, पर इस 5 साल के कार्यकाल में ऐसा लगा है कि नगर सरकार जीरो है, शून्य है, जी। क्योंकि वो अपनी दुविधा में खुद फंसी हुई है। नगर सरकार ने क्या कार्य किए हैं? तराना नगर के लिए विसंगतियाँ खड़ी की है, तराना नगर के लिए परेशानियाँ खड़ी की है। अब देखा जाए तो नगर में पाइपलाइन का विषय आप देख लीजिए, कब ये चालू होना थी, कब सप्लाई होना थी, पाइपलाइन डली है, गड्ढे खुदे हुए, रोड का निर्माण है अधूरा है, ये सारी जगह इसी अव्यवस्था हो रही है। आज हम जिस रोड पर खड़े हैं ये तराना का मेन रोड है, सवारी मार्ग है। ये यहाँ से हाटपुरे से लेकर तेजाई चौक तक का एक प्रमुख रोड है। इस रोड की हालत 5 साल से विगत लोगों को पता चल रही है। ये 5-5 साल पुराने गड्ढे हैं जो अभी तक पानी से भरे हुए हैं, देख लीजिए आप। क्योंकि स्थिति ये है, आश्वासन मिलता है, बार बार कहते हैं, टेंडर डलता है, टेंडर रीटेंडर होता है, बार बार टेंडर लैप्स हो जाते हैं। कारण क्या रहता है? क्या जनता मना कर रही है बनाने के लिए? जनता तो आपसे बोल रही है बनाइए, पर आपकी कमियां हैं, नगर पंचायत की कमियां, वो बनाना चाहती नहीं है। 3-3 बार इस रोड पे टेंडर डल चुके हैं, 3-3 बार इस रोड के टेंडर कैंसिल हो चुके हैं। इसके बाद में और भी ऐसी विषय हैं जो नगर पंचायत को सोचने पड़ेंगे। अब तराना का बाउंड्री वाल ले लीजिए, तालाब का पूरी बाउंड्री वाल बनना चाहिए, तालाब की बाउंड्री वाल नहीं बनी है। नगर में जहाँ जहाँ पर पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, शौचालयों के निर्माण अधूरे पड़े हुए हैं, शौचालयों की टंकियाँ गायब है, वहाँ के सामग्री गायब है, हेडपम्प के आप देखिए, हेडपम्प के अंदर के है ना पाइप गायब है, इनकी मोटरें गायब है। ये स्थिति हो रही है। कहाँ गई वो सामग्रियाँ? कौन लेके जाता है सामग्रियाँ? आप इतने बिल लगाते हैं, पूरे स्ट्रीट तराना नगर के अंदर जितने खंभे हैं, इन खंभों के अंदर जितने भी बल्ब या स्ट्रीट लाइट पर लैंप लगने चाहिए वो एक भी लैंप नहीं है। खंभे खड़े हैं, लैंप गायब है। आपने इतने बार पे टेंडर डाले हैं, इतनी बार आपने सामग्री खरीदी, सामग्री गई कहाँ जाती है? कौन लेके जाता है? वो सामग्री कहाँ जा रही है? आप देखिए, सफाई व्यवस्था की सामग्री देखिए, आप ब्लीचिंग की सामग्री देखिए, आप सामग्रियाँ आज सैनिटाइजर हो को 2 महीने से ऊपर हो गए हैं, पूरे नगर में कोई सैनिटाइजर नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? इसका कारण क्या है? अभी कोरोना खत्म हो गया है क्या? कोरोना चल रहा है ना, तो आप सामग्री आपकी कहाँ गई? मच्छर मारने की दवा कहाँ गई? आपकी फॉपिंग मशीन कहाँ गई? आपके पास मेला ढोना के लिए आपके पास पूरा एक टैंक रहता है नगर पंचायत का, वो भी आपने
तोड़ कर पटक दिया है, उसका भी कोई अव्यवस्था है। आप देखिए जो भी सामग्रियाँ समाज के बीच में है, तराना के विकास के लिए होना चाहिए, तराना की सुविधा के लिए होना चाहिए, जनता की सुविधा के लिए होना चाहिए, पर वो पर्टिकुलर किसी व्यक्ति की सुविधा के लिए उपयोग हो रही है। आप देखिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप भी एक सत्ताधारी पार्टी के नेताजी हैं और आपने जो आरोप लगा बिल्कुल आरोप सत्य है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा आप भी एक सत्ता में है, तो कहीं आपने भी इसका चीज़ का मुद्दा नहीं उठाया। इस मुद्दे को हम 5 साल से लगातार उठाते आ रहे हैं। मैंने ये मुद्दा 2014 में भी उठाया था, इसके बाद में 15 में भी उठाया था। अभी रोड का मुद्दा हम लगातार पहले भी उठाए हैं। मैंने इस रोड का ये 5वीं बार मुद्दा उठा चुका हूँ मैं लगातार। ये रोड बनना चाहिए, ये सवारी मार्ग है, प्रमुख मार्ग है, इस रोड पे हजारों लोग निकलते हैं। कहीं ये शांति समिति की बैठक होती है, कई बार इसका प्रस्ताव पारित किया जाता है कि रोड बनाने काम, लेकिन कहीं ना कहीं केवल दिखावा की मात्र रह जाती है। समिति की बैठक सिर्फ दिखावे के लिए है, सिर्फ आश्वासन के लिए। मूल स्थिति पर लोग काम करना नहीं चाहते हैं। उनको अब आने वाले समय पर जनता को जवाब देना होगा, उन लोगों को जवाब देना होगा क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया है। अब आने वाले समय पर किस मुंह पर लोगों के पास जाएंगे, देखिए अब जनता उनको जवाब देगी, क्योंकि ये काम दिख रहा है। ये कौन सा काम हो रहा है आपके सामने है। नगर में काम बहुत सारे पड़े हैं, पेंडिंग काम पड़े हुए हैं, इनको निपटाना पड़ेगा और नहीं निपटाएंगे तो आने वाले समय पर उनको मौका नहीं मिलेगा। तो जनता के पास उनको जाने के लिए जवाब भी उनकी ये जवाबदारी, उनकी ये जवाब देना पड़ेगा और जनता को जवाब देने के लिए उनको सक्षम बनना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है। आप जीत के आए हैं, बहुत सारे प्रतिनिधि हैं, आप पार्षदों की स्थिति उनको भी पता नहीं है, नगर पंचायत अध्यक्ष को पता नहीं है, सीएमओ साहब के प्राइवेट कर्मचारी नगर पंचायत चला रहे हैं। मैं तो सीधे मुंह पे आरोप लगाता हूँ, स्थिति ये रही। अब देखिए नगर पंचायत की जिम्मेदारी किसकी है? नगर को संवारने की जिम्मेदारी नगर पंचायत की होती है। यहाँ की प्रकाश व्यवस्था, यहाँ की पानी की व्यवस्था, जितनी व्यवस्था है, नगर को समृद्ध बनाने की व्यवस्था नगर पंचायत की होती है। इस भ्रष्टाचार और जिम्मेदारों की उदासीनता में रहवासियों की आवाज अक्सर दब जाती है, लेकिन खबर 100 अपने संवाददाता अर्पित बोडाना के माध्यम से हम आपको जमीनी हकीकत और रहवासियों की परेशानियों से रूबरू करवाएंगे, जहां रहवासियों ने अपने परेशानियों को, अपनी मांगों को जिम्मेदारों तक पहुंचाने के लिए धरना प्रदर्शन की भी बात की है। ये सब उन्होंने परेशान होकर कहा है। आज हम खड़े हैं माँ अहिल्या की नगरी तराना में, और ये माँ अहिल्या की नगरी अति प्राचीन माँ अहिल्या के नाम में निर्मित है और यहाँ पर 38,000 की आप देख सकते हैं यहाँ की जो सड़क की जर्जर हालत बनी हुई है। यहाँ पर कई बता रही है सरकार जब चुनाव आते हैं, जब भी सरकार को सड़क बिजली के मुद्दे याद आते हैं। और इसी बीच में आज यहाँ के क्षेत्रवासी भी खड़े हुए हैं, हम इनसे चर्चा करेंगे। यहाँ पे कितने सालों से इन रोडों की मांग उठा है, लेकिन आज तक इनकी रोड का इसी बीच में हमारे भाजपा नेता और दीपक जी सोमानी भी खड़े, इनसे हम चर्चा करेंगे। कितने वर्ष से आप ये मुद्दा उठा? सबसे पहले तो मैं भाजपा नेता नहीं, यहाँ पे एक व्यापारी वर्ग से हूँ जी, और रहवासी भी हूँ जी। और दूसरी बात यह है कि विगत 17 वर्षों से इस रोड की यही हालत है जी। यहाँ पे बारिश के समय गड्ढे रहते हैं, पानी भरा हुआ रहता है, और जब गर्मी रहती है उस समय धूल उठती है। एक तो सबसे पहले स्वास्थ्य के ऊपर, गर्मी में सबका स्वास्थ्य खराब है, तो कारण क्या रहता है? धूल उठती है, सब यहाँ बाजार में ही बैठते हैं व्यापारी, सबको तकलीफ है। तो रही बात बारिश के सड़कों की, सड़कों में गड्ढे भरे हुए रहते हैं, ठेले वाले को परेशानी, महिलाओं को परेशानी, और जितने भी यहाँ से चल समारोह निकलते हैं तो सभी की तकलीफ है। सबसे मुख्य बात तो यह है कि इस नगर में सावन सोमवार की 7 सवारी निकलती है, हाँ, और जितने भी शोलाधारी रहते हैं बिना चप्पल जूते से रहते हैं, तो उनको कितनी तकलीफ है। सवारी का मुख्य मार्ग है, चल समारोह का मुख्य मार्ग है, सभी धर्मों के जितने भी आयोजन होते हैं उनके लिए लगभग कितने वर्षों से मार्ग नहीं बन पाया? ये बना था 18 वर्ष पूर्व, उसके बाद पूर्व बना था, उसके बाद से ये जैसी हालत है, अभी तक इसका कोई सुधार हुआ नहीं है। कितनी बार यहाँ पर आश्वासन दिए गए, नेताओं के द्वारा आश्वासन दिए गए हैं, जनप्रतिनिधियों के द्वारा आश्वासन दिए हैं और प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा आश्वासन दिए, पर अभी तक इसकी कोई भी सुधार नहीं हुआ है। मतलब जमीनी स्तर पर इनका जो आरोप है कि जमीनी स्तर पर आज तक कोई काम नहीं हो पाया है, और इसी बीच में लगभग 17 वर्षों से ये हालत बनी हुई है। आप देख सकते हो जो सवारी निकलती है तभी लेके ये मुद्दा याद आता है, और कहीं ना कहीं ये मुद्दा फिर कहीं ना कहीं आस में जगती है कि कहीं ना कहीं आज जगती है कि यार ये सड़क इस बार बन जाएगी, लेकिन फिर हालत वही की जर्जर बनी हुई है। और इसी बीच में हमारे साथ पंडित जी श्री पंकज जी आज मौजूद, इनसे चर्चा करें क्या स्थिति बनी हुई। इसके पहले मैं तराना के समस्त पत्रकारों का स्वागत करता हूँ, और दूसरा इतने सक्रियता से सम्माननीय अर्पित भाई बोडाना, कभी कभी मैं इनको कविता के रूप में सम्मान करता हूँ कि क्या करेगा कोराना, भगा दो भाई अर्पित बोडाना। धन्यवाद भाई साहब आपने। और इतने सक्रियता से इन्होंने जो मुद्दा उठाया, बड़े शर्म की बात है। फेसबुक व्हाट्सएप के सिवाय झांकीबाजी, फलाने जी का ये स्वागत हुआ, भीखनाथ जी का है, फलाने जी बिल्कुल खेती पावड़ा लेके उद्घाटन करते हैं, लेकिन ये बड़ा खुशी की बात है
के जो मुद्दा उठाया है ये सब धर्म के लिए है। मुहर्रम का जुलूस भी इधर से निकलता है, उसके अलावा महाकाल बाबा की भांजेश्वर की सवारी भी निकलती है, जितने भी धार्मिक आयोजन। तो ये एक मेन मार्केट है, जो मेन मार्केट की शुरुआत राठौर धर्मशाला से होती है, जो पूरा बाजार तक जाती है। तो मेरा कहने का यही तात्पर्य है कि इसमें राजनीति ना करे सम्माननीय अनिल फिरोजिया जी हो, महेश जी परमार हो। जिस प्रकार से एक राष्ट्र की भावना रहती है, जब राष्ट्र पे आँच आती है तो ये नहीं देखा जाता है कि बीजेपी के कांग्रेस है। तो मैं मध्य प्रदेश की बात नहीं करूँगा, राष्ट्र की बात नहीं करूँगा, उज्जैन जिले की बात नहीं करूँगा, मैं तराना तहसील के शहर की बात करूँगा कि दोनों पक्ष, विपक्ष और पक्ष, सत्ता और विपक्ष दोनों मिलकर इस मुद्दे को इस प्रकार से एक विधानसभा में उठाया जाए कि एक शानदार रोड बने जिसमें दोनों एक गौरवान्वित रहेंगे, दोनों पार्टी के लोग सर झुका के उठेंगे कि नहीं ये हमारा राष्ट्र का मामला हो या ना हो, लेकिन तराना शहर का मामला है। और मैं इस मीडिया के माध्यम से और समस्त व्यापारी की ओर से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि इसमें बिल्कुल भी राजनीति ना खेलें। दोनों पक्ष, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों मिलकर के इस रोड को कम से कम इतना शानदार बनाए कि इसका नाम सुनहरे अक्षरों में विधानसभा में जाए कि सम्माननीय महेश परमार हो या अनिल फिरोजिया हो, लेकिन मेरे लिए दोनों पार्टी पक्ष की है और इसको रोड बनाया जाए। सबके पहले धन्यवाद हुआ पत्रकार महोदय भोड़ाना जी को कि इसको पूरे जिले में इस स्तर से उठाए कि कम से कम यहाँ रोड बने तो व्यापारी खुश हो और पुष्पमाला से स्वागत हो, वरना ऐसा नहीं कि नेताजी आ रहे हो अंदर घुस जाए। स्वागत करने की इच्छा जगह की नहीं आ रही, ये रोड बना है। और कम से कम एक और बात कहना चाहूँगा, इसी माध्यम से जब चर्चा निकली है कि आने वाले नगर पालिका चुनाव के अंदर भी कम से कम नए चेहरों को मौका दिया जाए। आगे जैसी इच्छा मैं पंकज जी आपको बात करना हूँ कि जब चुनावी मुद्दे आते हैं तब भी सरकार हो या नगर पंचायत की बात करें या सरकार की बात करें कि अगर नगर परिषद से चुनाव आते हैं तभी ये मुद्दे याद आते हैं कि सड़क, बिजली और पानी। लेकिन कहीं ना कहीं ये मुद्दा केवल चुनावी मुद्दा ही बन के रह जाता है, उसके बाद कोई जमीनी स्तर पर इसका सुनवाई नहीं होती। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि सुनवाई नहीं होती वहाँ तो सिर्फ ये होती है कि पेड़ ठोकने की राजनीति होती है, सब करवा देंगे और आश्वासन के तौर पे एक गरम तवे पर रोटियां सेक दी जाती है, उसके बाद भूल जाते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि कम से कम अब की बार ऐसा कुछ होना चाहिए कि अगर इस व्यक्ति जो भी इस वार्ड की समस्या हो, नगर की समस्या हो, रोड की समस्या हो, मेरा सिर्फ इस चैनल के माध्यम से एक ही कहना है कि इसमें राजनीति न करें, पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों मिलकर के कम से कम रोड को बनवाएं। क्योंकि धूल धमास, कोरोना की बीमारी और उसके अलावा ये मान के चलो कि यहाँ सारे धार्मिक मंदिर है, बाकी बिहारी का मंदिर, राठौर धर्मशाला मंदिर, मनकामेश्वर महादेव मंदिर, द्वारकाधीश का मंदिर, तेजा इमारत, अरे कम से कम और कुछ नहीं तो ये तो सोचो कि धार्मिक स्थल है थोड़ी थोड़ी दूरियों पे, इनको देखते हो सफाई करवा दो। जब मानेंगे कि वाकई कुछ है तो मेरी शुभकामनाएं मीडिया कर्मियों के साथ में है और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस चैनल को कि जिन्होंने इतनी सक्रियता से अपना मुद्दा उठाया है। और इस मुद्दे को मेरी जरूरत पड़े तो उज्जैन जिले से लेके मध्य प्रदेश की विधानसभा तक आवाज उठाऊंगा, मैं आपके साथ में हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। इस तरीके से हमारे जो क्षेत्रवासी वार्डवासी ने मुद्दा उठाया और इसी बीच में यहाँ हमारे एक माता जी भी मौजूद है, हम इनसे भी चर्चा करेंगे कि कितने वर्षों से माता जी कितने वर्षों से ये रोड नहीं बन पाया? बहुत समय हो गया बेटा मेरे को तो देखते देखते रोड के नीचे उतरने में भी बहुत डर लगता है कि फिसल जाए गिर जाए तो दिक्कत। मतलब ये हालत यही बनी रहती कीचड़ वगैरह? बिल्कुल ऐसा कैसा बना। यहाँ पे कोई जिम्मेदार आपने कई बार अवगत कराया, कई लोगों बताया कि नेता के चुनाव आते हैं जब अगर वोट लेने के आते हैं बताया सुनने को तैयार नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई सुनता ही नहीं है तो क्या करें, इसलिए हम चुप हो जाते हैं। देखा और ये हमारे माता जी ने बताओ। इसी बीच में हमारे एक और मम्मी की मौजूद, इनसे भी हम चर्चा करेंगे कि कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कितने वर्षों से समस्या? 17 साल से। 15 साल हो गए, लगभग 15 साल हो चुके। यही हालत बनी हुई है, इतना कीचड़ हो जाता है चलने के लिए। ये अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। नगर परिषद के चुनाव आते हैं, तालाब में देखो तो इतना गंदा हो रहा है, तालाब की सफाई, तालाब की जलकुंभी के तालाब की जो जलकुंभी है वहाँ पर नगर परिषद की उदासीनता के सीएमओ साहब की उदासीनता के कारण कई बार वहाँ के क्षेत्रवासियों ने अवगत कराया, समाचार के माध्यम से भी हमने अवगत कराया, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। नहीं हो रही है। पड़ोसियों को भी दिक्कत आ रही है, वहाँ पीने के लिए काम में ही नहीं आता पानी। दिक्कत आ रही तो कैमरामैन इमरान खान के साथ अर्पित भोड़ाना की खास। ये केवल तराना की एक सड़क की बात नहीं है, यह हमारे देश के कई क्षेत्रों की कहानी है। इस तरह से ना जाने कितनी सड़कें और दूसरी मूलभूत सुविधाओं से आम नागरिक दूर रह जाता है। ये सुविधाएं और समस्याएं केवल चुनाव के पहले जनप्रतिनिधियों के वादों में दिखाई देते हैं, लेकिन असल में हालात और स्थिति बंटाढार ही बनी रहती है। न जाने कब वादों से निकलकर ये मूलभूत सुविधाएं आम जनता तक पहुंच पाएंगी।